आप सभी का स्वागत है जय के दास्तान में और मैं हूं आपके साथ बिलाल बेसी आपकी खिदमत में हाजिर। भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। आने वाले वक्त में इस पर क्या कुछ जो है फ़ायदेमंद मुफीद चंद बातें जो है सामने निकल कर आएंगी या आज तक इस पर क्या हुआ, तमाम तर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त आकिब आफ्ताब हैं जो हमारे साथ बातचीत करेंगे, सहाफ़त से जुड़े हुए हैं। आकिब साहब, सबसे पहले आप हमें बताइए कि क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा किस ओर जा रही है? बिलाल, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस वक्त खूबसूरती कितनी है और मैं आपको बताऊं कि भारत जोड़ो यात्रा ये एक मुहिम है। अगर हम बात करें कि मुहिम किसकी है तो ये सिर्फ कांग्रेस की मुहिम नहीं है, बल्कि ये उन तमाम लोगों की मुहिम है जो चाहते हैं कि भारत को यकजा देखना, एकता में देखना। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा बना ही इसलिए है कि जिसमें तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपर कम्युनिटी, लोअर कम्युनिटी के तमाम लोग हैं। अब आप देखो कि भारत जोड़ो यात्रा में अभी तक किसी भी इंसान से, किसी भी शख्स से ये नहीं पूछा गया कि तुम अमीर हो या तुम गरीब हो, तुम्हारे पास महंगे कपड़े हैं या सस्ते कपड़े हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा तमाम उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा भारत जो है वो खुशहाल रहे। जी, क्या लगता है जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में जो है असेंबली इलेक्शन भी जो है देखने को मिलेंगे, क्या कुछ साबित होगा भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए? देखिए बिलाल साहब, भारत जोड़ो यात्रा में असेंबली इलेक्शन की जहाँ तक बात है, अगर आपको भी याद होगा जो आप इंटरव्यूज़ लेते हो मिनिस्टर्स के, तो मुझे लगता नहीं है कि असेंबली के इलेक्शन होंगे। ये एक किस्म का एक लॉलीपॉप है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कि चलो यार, जो एक्स मिनिस्टर्स हैं हमारे, उनको हम रख देंगे हाथ में, बोल देंगे कि ठीक है आपका जो असेंबली के इलेक्शन है वो हम करवा देंगे। लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है अकेली खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी अकेली है। क्या ग्राउंड लेवल पर इस वक्त उनके वोट हैं जम्मू कश्मीर में या नहीं, ये उनको भी पता है, ये आपको भी पता है, ये तमाम जम्मू हिंदुस्तान को पता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रही है, कहीं ना कहीं संकेत देता है यकजहती का, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और जहाँ तक असेंबली इलेक्शन की बात है तो मुझे लगता नहीं है कि वो असेंबली इलेक्शन होंगे। क्या लगता है 24 तक इलेक्शन होंगे? कहा जा रहा है मार्च अप्रैल में जो है इलेक्शन का समय जो है देखने को मिलेगा। क्या 24 से पहले इस इलेक्शन को देखने को मिलेगा या 24 के बाद या 24 के अंदर जो है पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ किया जाएगा? क्या कुछ जो है आपकी सर्वे के मुताबिक देखा जा रहा है? बिलाल भाई, मेरे को तो यही लगता है कि हम हर जगह पर इस वक्त सिर्फ प्रोटेस्ट देखेंगे और 2024 तक ही हमें प्रोटेस्ट ही नज़र आएंगे। और आज कांग्रेस की एक भारत जोड़ो यात्रा है, वहीं पर एकजुट की यात्रा जो है माता वैष्णो देवी से शुरू हो गई है। शायद कल की डेट में शुरू हुई है या आज की डेट में शुरू होनी है। तो हमें लग रहा है कि अब हम बड़ी बड़ी पार्टीज़ के सिर्फ हमने यात्राएं सिर्फ देखनी है। हमने सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा निकली है, क्यों निकली है? भारत को जोड़ने के लिए। अब एकजुट के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भी यात्रा का ऐलान कर दिया था माता वैष्णो देवी के दरबार से। अब उन्होंने क्यों निकाली, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और अब डीएपी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि हमने भी यात्रा निकालनी है। अब देखना यह है कि किसकी यात्रा जम्मू कश्मीर में कामयाब होगी। हाँ, आपने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की बात की, क्या लगता है हम थोड़ा इस सियासी माहौल को गर्मा गर्म करते हुए अपनी बातचीत को रखेंगे। आप हमें बताइए क्या लगता है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कहाँ तक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कामयाब होती है? देखिए, कांग्रेस में आज़ाद साहब को बैकबोन कहा जाता था, लेकिन जब आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी और अब ये जो काफिला आप देख रहे हो, ये जो आ रहा है और जा रहा है, ये काफिला वही है। हमारे पीछे से जो काफिला जा रहा है ये तो राहुल गांधी के लिए है। बात अगर हम करें आज़ाद साहब की, तो जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा भाई अब तो कांग्रेस गिर गई। लेकिन अभी आप जो देख रहे हो ग्राउंड लेवल पर, हज़ारों और लाखों की तादाद में तो लोग हैं कांग्रेस के साथ अभी। अब देखना हमने ये है कि आज़ाद साहब को क्या, कई सूत्र ये कहते हैं कि वो वापस आएंगे, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब आज़ाद साहब चले गए तो अब नहीं आएंगे। अब देखना ये है कि आज़ाद साहब का स्टेप क्या होगा। लेकिन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का क्या ग्राफ है जम्मू कश्मीर के अंदर? क्या वो अपनी जो पार्टी है वो मजबूत कर पाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर? क्या लगता है जिस हिसाब से उनके मंत्री अब कभी एक पार्टी के पास जाते हैं तो वहाँ ज्वाइन करते हैं, फिर रिज्वाइन करते हैं, फिर भाग जाते हैं, ये क्या मसला है? इसको क्या किस तरह देखते हैं? देखिए बिलाल भाई, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आप एक पार्टी में हैं तो उसमें आपकी इज्जत बरकरार है। हकीकतन में कहते हैं कि जिस प्लेट में
खाया जाता है, उसमें छेद किया नहीं जाता। तो अब तो ये उनका विजन है, उनकी आइडियोलॉजी है ऐसी कि वो चाहते हैं अपनी पार्टी बनाना। आखिरकार लोग, सबसे बड़ी बात मैं आवाम की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, आवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। हम नेता बनते हैं, नेता बनने के बाद हम भूल जाते हैं अपनी आवाम को। तो चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसी हो, पीडीपी हो, या अब डीएपी हो, या अब आम आदमी पार्टी हो, या अपनी पार्टी हो, यहाँ पर तो सिर्फ पार्टियाँ ही बनी हैं। लोगों को तो लोगों का मुस्तकबिल तो अभी तक किसी ने ना ही सोचा मुस्तकबिल के बारे में, और ना ही वो चाहते हैं कि उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। क्या लगता है जम्मू कश्मीर किस ओर जा रहा है? आजकल जो है आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर जो है खालिस एहतजाज कवर करने को मिलते हैं, खालिस एहतजाजों पर हम जो है कवरेज दे रहे हैं। क्या लगता है आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर किस और हालत पर जाएगा? देखिए बिलाल भाई, अगर यही हालत रही तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे पास सिर्फ प्रोटेस्ट के कवर करने के लिए रह जाएगा, और आप भी सिर्फ प्रोटेस्ट ही कवर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई बात करना ही नहीं चाहता है डेवलपमेंट की। और अगर जम्मू कश्मीर को आपने डेवलपमेंट देनी है तो वो लोग जो आपके डेली विजर्स हैं, रहबरे खेल वाले हैं, कितने हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं दर बदर सड़कों पर हैं, किसी की नहीं पड़ी हुई है। हमारी इस महान हिंदुस्तान में हमारी औरतों को, बहनों को देवी का दर्जा, माँ का दर्जा दिया जाता है, वो और सड़क पर बैठी हुई हैं। तो ये कहाँ जाता है, क्या होता है, ये आपको भी पता चल ही जाएगा 2024 तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आकिब आफ्ताब, जो कि एनालिसिस करती हैं, कभी कभार जो है सियासी हलचल भी बातचीत करती हैं, और हमारे साथ आज जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, या भारत जोड़ो यात्रा हो, या एकजुट जम्मू हो, या भाजपा हो, तमाम तरह की जो है बातचीत हमने आप तक रखी। बने रहें जे के दास्तान के साथ। दीजिए अपने मेज़बान बिलाल बिलसी को इजाज़त।